हेलो दोस्तों, शिव चर्चा भजन में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। आज मैं छठ पर्व का एक कथा लेके आई हूँ। जो छठ माँ का भक्त है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक राजा था। राजा का नाम था प्रियव्रत नाम के एक राजा था। उनकी कोई संतान नहीं थे, इसलिए वो बहुत परेशान रहते थे और उनकी पत्नी मालिनी बहुत दुखी रहती थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से मिलने गए और बोले कि हे ऋषि मुनि, आप बताइए कि क्या करें कि संतान का सुख मिले हम दोनों को। तो ऋषि कश्यप ने बताए कि आप दोनों यज्ञ कीजिए, यज्ञ कीजिएगा तो संतान का सुख पाइएगा। तो वही किए। राजा और रानी ऋषि कश्यप का बात सुन के दोनों ने विधि पूर्वक यज्ञ किए और यज्ञ में उन्होंने यज्ञ में प्रसाद दिए। ऋषि कश्यप ने प्रसाद दिए रानी को। वह प्रसाद ग्रहण करके कुछ दिन के बाद पुत्र हुआ, लेकिन वह बच्चा मरा हुआ था। तो दोनों बहुत दुखी थे कि हे भगवान, पहले तो संतान के दुख में दुखी थे, अब संतान हुआ भी तो मरा हुआ। क्या करें, अब क्या करें, कहाँ जाएं, किसको बोलें। वही बोल के सोच के दोनों पति पत्नी अपना सिर पर हाथ रख के दोनों रोने लगी। तब एक आकाश से एक ज्योत का प्रकाश दिखाई दिया और वहाँ से एक आकाशवाणी हुआ कि हे राजा और रानी, आप दोनों बहुत नेक दिल के इंसान है और पूजा पाठ भक्ति आराधना बहुत करते हैं, परंतु मैं छठ देवी बोल रही हूँ, आप दोनों छठ का पूजा कीजिए तो आपका संतान स्वस्थ हो जाएगा। तब राजा और रानी ने छठ देवी का बात सुन लिए और दोनों ने विधि पूर्वक छठ का पूजा किए। छठ पूजा किए तो उनका बच्चा, मरा हुआ बच्चा जीवित हो गए। तब छठी माँ बोलने लगे। छठ देवी को छठ माँ के रूप से जाना गया और हर साल लोग पूजते हैं। छठी माँ का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। अपना संतान का सुख माँ छठ माँ देती है सबको। और उसी ही एक अन्य कथा के अनुसार कहा जाता है, महाभारत काल में कुंती ने सूर्य देव की उपासना करके जन्म दिया था। कर्ण हमेशा सूर्य की पूजा करती थी और उनके आशीर्वाद से ही उन्होंने महाशक्तिशाली प्राप्त की। इसी कारण छठ पर्व में सूर्य की पूजा करके लोग सुख समृद्धि, संतान और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो छठ माँ और सूर्य देव का इसीलिए एक साथ में पूजा किया जाता है और माना जाता है। राजा और रानी ने पहले पूजा किए थे छठ देवी का, तो अब पूरा संसार में करने लगे सब और अपना सुख समृद्धि, अपना संतान का सुख कामना करते हैं। और माँ कुंती ने सूर्य देव का पूजा उपासना की थी, तो इसीलिए दोनों का पूजा एक साथ होता है। कर्ण जैसा सूरवीर पुत्र को जन्म दी माँ कुंती ने। इसीलिए छठी माँ का आशीर्वाद और सूर्य देव का आशीर्वाद दोनों का एक ही है, इसीलिए दोनों का पूजा किया जाता है। जय छठी माँ, जय सूर्य देव। जो छठ व्रत करते हैं वो कभी कोई चीज़ में कष्ट और कमी नहीं होता है। हर चीज़ में संपूर्ण माँ छठी रखती है पूरा, और कोई चीज़ में कष्ट और कोई गरीब नहीं रहता है। जो छठ व्रत करता है उसका हर सुख मिलता है। अच्छा लगे मेरा कहानी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय छठी माँ।